राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपना फॉरवर्ड बेंड कैसे इंप्रूव करते हैं। पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड देन गो डाउन लाइक दिस। ओके, एंड नाउ जस्ट लुक एट माय हिप, थाई और नी का देखना है। मेरे टोज अंदर की तरफ है, हिप बिल्कुल स्ट्रेट है और नीज भी बिल्कुल अंदर है। रिमेंबर, नीज को स्ट्रेट करने में और नीज को लॉक करने में फर्क होता है। डोंट लॉक योर नीज, ओनली स्ट्रेटन अप योर नीज। ओके, तो अभी आपने स्ट्रेट किया है, इंटरलॉक योर फिंगर्स और palm facing downward and try to touch your palms on the floor। अब नहीं हो रहा है ना, तो आप ऐसे करके करेंगे, ठीक है, ऐसे करके and then try to go down। Now here आपका इंटेंशन है, आप अपने माइंड में सोच रहे हैं कि आपको अपनी एल्बोज को जमीन पे टच कराना है। ओके, दिस इज योर इंटेंशन। तो एफर्ट उसके हिसाब से करेंगे, राइट? तो प्रेस योर बैक डाउन। नाउ व्हेन यू इंटरलॉक योर फिंगर्स, इजीली यू कैन टच योर palms on the floor, right? फिर आपको लेग्स को अपार्ट करके थोड़ा सा नीचे जाना। नाउ रिमेंबर, जब भी आप बेंड होते हैं आपको यहाँ से बेंड होना है, यहाँ से। ओके, बिल्कुल बैक से बेंड नहीं होना है। आपको धीरे से पहले अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है एंड देन गो डाउन ऑल द वे डाउन। ओके, अभी हमारा इंटेंशन यहाँ पर अपने सिर को टच करने का बिल्कुल नहीं है, सिर्फ वी आर गोइंग डाउन सो दैट हमारी थाइज स्ट्रेच हो जाए। ओके, लाइक दिस। जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो हमारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है और जितना ब्लड फ्लो होता है वो सब हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ आता है। आपको कुशन के ऊपर अपना हील रखना है, ठीक है, दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट, हील एंड लिटिल बिट ऑफ द एंकल। तो प्रेस इट ओवर हियर, टोज विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स योर साइड, अंदर की तरफ रखिए पूरी तरह से। एंड जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है और आपका जो स्टमक है और जो चेस्ट है वो थाई और नी के पास जाना चाहिए, सिर्फ लास्ट में जाएगा। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम लोग सीधे ऐसे जाते हैं, उसमें हमारी जो बैक है वो राउंड हो जाती है, विच इज वेरी बैड फॉर द बैक। ओके, सो फर्स्ट रेज योर हैंड, टेक अ डीप ब्रेथ, पूरी स्पाइन को ऊपर खींचिए, लेंथन योर स्पाइन एंड देन स्लोली सांस छोड़ते हुए जस्ट ग्रैब योर टो। अगर आप बिगिनर हैं और आपके हाथ टो तक बेयरली पहुंच पाते हैं, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ टो को टच कीजिए। वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, शिन को, एंकल को, जहां तक भी पहुंचता है वहां तक टच कीजिए। प्लीज अपने पेट को अपने थाइस तक लेके जाएं, अपनी चेस्ट को अपनी नीज तक लेके जाएं, राइट? तो आपको ऐसे करना है। सपोज यहां तक, अब मेरे हाथ इजीली यहां पहुंच जाते हैं तो मैं यहां रख रही हूँ और ऐसे करके ओवरलैप करके अपने हाथों को, एंड देन आई एम गोइंग डाउन। हमारा इंटेंशन है कि हम नीचे आगे जाएं। ओके, लाइक दिस। तो हमको इस तरह से अपने हाथों को खींचना है। इसका पहला बेनिफिट है कि आपकी स्पाइन पूरी लेंथन अप हो रही है, पूरी स्ट्रेच हो रही है, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हाइट बढ़ती है। सेकेंडली, आपको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। मे बी माई बॉडी कैन टेक दिस मच ऑफ स्ट्रेच, बट आपकी बॉडी नहीं ले पा रही है, तो अपनी बॉडी को सुनना सीखिए, समझना सीखिए आपकी बॉडी आपको क्या इंडिकेट करती है, ठीक है, लाइक दिस। अभी आप इजीली यहाँ तक आ गए हैं। अभी हम धीरे से पैर को नीचे रखेंगे। ये जो आपका पैर है, ये इसको और ऊपर की तरफ एकदम थाई जॉइंट के पास लेके जाएंगे, अपने इनर थाई जॉइंट पे, एंड देन गो डाउन। अभी ये जो कुशन है, इस कुशन को ऐसे करके यहाँ पे और इसको आगे पकड़ के फिर हम और आगे तक आएंगे, राइट? तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली मेरे को एक एक्स्ट्रा पुल मिल रहा है। अगर इंस्ट्रक्टर है तो वो आपको पीछे से प्रेस कर सकता है, लेकिन अगर इंस्ट्रक्टर नहीं है तो आप अकेले में ऐसे खुद को अगर स्ट्रेच कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, लाइक दिस। In fact, you can do it with your partner. Raise your hands, lengthen your spine, and then slowly go down. Interlock your fingers, and then with the cushion. हमारा फॉरवर्ड बेंड तो हो गया है, लेकिन फॉरवर्ड बेंड करने के बाद हमारी बैक ओवर स्ट्रेच हो जाती है, तो अभी हमें इसका काउंटर पोज करना बहुत जरूरी है। आसन करेंगे एंड इसके बाद वन ट्विस्टिंग, अपने दोनों हाथों को पहले राइट साइड में लेके जाएंगे, एक हाथ फ्लोर पे, एंड ट्विस्ट योरसेल्फ लाइक दिस। अगर आपकी कुछ और क्वेरीज है या आप किसी और चीज के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने और अपनों का ध्यान रखिए।